पीएमसी जयपुर के सभी दर्शकों को यहाँ पर मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है चारू थपलियाल और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है अपनी इनर वॉइस को और कैसे ग्रूम करना और कैसे उस पर ट्रस्ट करना। वो क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम हमारी आत्मा की जो आवाज है, जो ध्यान में हमें सुनाई देनी शुरू होती है, उसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उससे कैसे सीख सकते हैं। जब पत्री जी ने हमें बताया कि श्वास ही हमारी गुरु है, तो उस गुरु के माध्यम से हम जिस दिव्यत्व से मिलते हैं, जो हमारे अंदर जो इनर डिवाइन पावर है उससे जब हम मिलते हैं, जब वहां से हमें मैसेजेस मिलना शुरू होते हैं, वो जो इनर वॉइस बोलना शुरू करती है, उसको कैसे हम समझें, कैसे जानें, कैसे उसको फॉलो करें, उसका पालन कैसे करें और कैसे आगे आगे अपने जीवन में अपनी इनर वॉइस के साथ साथ ऑनेस्ट रहते हुए, ऑथेंटिक रहते हुए आगे बढ़े। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। लेकिन हमेशा से सर ने हमें जो सिखाया है, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सीखने से पहले, कुछ भी करने से पहले हम ध्यान करेंगे। तो सभी दर्शकों को मैं अनुरोध करूंगी कि ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, यानी कि सुखासन में बैठ जाएं। अपने पैरों को मोड़ लें। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपनी एड़ियां क्रॉस कर लें। अपने हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में डालकर अपनी गोद पर रख लें। चश्मा उतार दें। हम सांस पर ध्यान देते हैं। आनापानसती जब करते हैं हम चश्मा नहीं पहनते क्योंकि उससे नाक पर जोर पड़ता है। तो हम चश्मा उतार देंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और अगले 20 मिनट हम जो है ध्यान करेंगे। तो सभी लोगों को अनुरोध करूंगी कि इस तरह ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं सभी लोग। अभी कुछ देर में हम जो है संगीत चलाएंगे, म्यूजिक चलाएंगे। अनुरोध करती हूँ टीम से। और जब तक ये संगीत बंद नहीं होगा, जब तक म्यूजिक स्टॉप नहीं होगा, आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी। जब हम ध्यान करते हैं तो ये एक हमारी पेशेंस का, सेल्फ कंट्रोल का भी एक, डिसिप्लिन का भी एक टेस्ट होता है। तो इसीलिए आप सुख आसन में बैठ जाइए ताकि अगले जो है 20 मिनट तक आपको उठना ना पड़े, वहां से पोजीशन चेंज ना करनी पड़े। सभी लोग आंखें बंद करेंगे और अब अगले 20 मिनट हम ध्यान में जाएंगे। आती जाती सांस है। सोच नहीं, कोई विचार नहीं। कोई भी चाहे तो ध्यान वापस अपनी आती जाती सांस पर ले आएंगे।
सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे और ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे अपना समय लीजिए। ध्यान से बाहर आने में हमेशा आराम से धीरे धीरे अपना समय लेना चाहिए और एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। ध्यान में बहुत उच्च ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, हमारे सिस्टम में आती है, हमारी पूरी प्रणाली में आती है। तो अगर आप चाहते हैं, ध्यान के बाद थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा, इनर वॉइस, और उसको कैसे हम ग्रूम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम ध्यान में जैसे ही आते हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि जितनी भी चीजें हम अपने मन में अभी लेकर आए हैं, वो कहीं बाहर से आई हैं। हमारे मन में जितने भी विचार होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर से आए होते हैं। कहाँ से? हमारे माता पिता से, हमारे अध्यापकों से, हमारे जो स्कूल में साथ में होते हैं, हमारे सहपाठी, उन लोगों से, या ऑफिस में जो हमारे साथ में कर्मचारी होते हैं, उन लोगों के साथ, या इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, कहीं ना कहीं से ये सारे विचार हम तक आए हैं। बल्कि हमें जो अब तक लगता होता है कि हाँ, मेरा ऐसा ही विचार था, ध्यान में आकर के उसकी भी क्लीनिंग हो जाती है। जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जब आप ध्यान में आते हैं, आपको इस बात की एक क्लीनिंग हो जाती है, एक एहसास हो जाता है कि नहीं, ये मेरा विचार नहीं है, मेरी आत्मा को ये नहीं चाहिए मेरे लिए। और फिर आप शाकाहार की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति होती है, दिव्य ऊर्जा होती है, जो हमारी इनर वॉइस के माध्यम से हमसे बात करती है, हमें मैसेजेस देती है, हमें सही राह पर ले जाती है, हमें सत्य की ओर ले जाती है, वो इनर वॉइस ध्यान में धीरे धीरे जो है और बुलंद होने लगती है। जब तक हम ध्यान नहीं करते तो क्या होता है कि हमारी इनर वॉइस बहुत धीमी रहती है। अब ऐसा क्यों रहता है? आप खुद ही सोचिए। अगर आप किसी दिन अगर खाना नहीं खाते, तो आप थक जाते हैं, आपके अंदर ऊर्जा नहीं होती, आपको उतना अच्छे से आप काम नहीं कर पाते, उतना एनर्जेटिक फील नहीं करते। लेकिन थोड़ा सा खाना खाने के बाद, थोड़ा ऊर्जा लाने के बाद, रेस्ट करने के बाद आप अपने काम कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारी आत्मा के साथ भी होता है। जब हमारी आत्मा को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, आत्मा का भोजन क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ध्यान से। तो जब तक हम ध्यान नहीं करते, तो ऐसा है कि हमारी आत्मा ने भोजन नहीं किया है। और जब तक हमारी आत्मा भोजन नहीं करेगी, उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो वो कैसे अपने अब आवाज बुलंद तरह से बोल सकती है? जब हमें भी अगर कोई कभी बात करनी होती है किसी से, जिस दिन हमारा पेट अच्छा सा भरा होता है, हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम बहुत जोर जोर से बात कर सकते हैं या बहुत अच्छे से एक्टिविटी कर सकते हैं। और जिस दिन थोड़ा एनर्जी डाउन होती है, तो हमारी आवाज भी धीमी हो जाती है। तो आत्मा के साथ भी ऐसा ही होती है। जब आत्मा की आवाज ऊंची होती है, जब उसके पास ऊर्जा होती है, तो वो और अच्छे से और बुलंदी से बोल सकती है, हमें मैसेजेस दे सकती है। हमारा यही सवाल होता है कि कुछ लोगों के पास इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं, मास्टर्स उन्हें मैसेजेस देते हैं, ये सब कैसे होता है? मैं भी ध्यान कर रही हूँ, वो भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनकी आत्मा में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, कि वो जोर से अपनी बात उन्हें बोलती है, इतनी क्लियरली उन्हें वो बात बोलती है कि वो उस बात को फिर कंफ्यूज नहीं हो सकते, उस बात में बिल्कुल भी उसे ठुकरा नहीं सकते, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम ध्यान में नहीं होते, तो हमारे अंदर शायद एक धीमी सी आवाज आए कि कोई अगर बोले, या हमें लगे खुद की नॉनवेज खाना है, तो अंदर से आवाज आती है नहीं। फिर थोड़ा और ध्यान करते हैं, तो हमें और ऊर्जा मिलती है आत्मा को, तो आत्मा थोड़ा और जोर से बोलती है नहीं। फिर थोड़ा और ध्यान करते हैं, थोड़ी और ऊर्जा मिलती है, आत्मा थोड़ी और जोर से बोलती है नहीं। थोड़ा और ध्यान करते हैं और ऊर्जा आती है, तो हमारी आत्मा फिर और जोर से बोलती है नहीं। तो जितना ज्यादा हम ध्यान करते रहते हैं, हमारी आत्मा हमें खुद बताती है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। और जितना ज्यादा हम ध्यान देते हैं, जितना ज्यादा हम ध्यान में ऊर्जा खुद को देते हैं, ध्यान करते हैं,
उससे क्या होता है कि हमारी आत्मा उतनी जोर से, उतनी बुलंदी से, उतने कॉन्फिडेंस से हमें बोल सकती है, हाँ ऐसा करो, ऐसा मत करो, वहां जाओ, यहाँ मत जाओ, इससे बात करो, उससे बात मत करो, ये तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं। पूरा जो हमारा पाथ है वो क्लियरली हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा में अब उतनी ऊर्जा है, उतनी एनर्जी है कि वो अपनी जो अ, आवाज है उसे जोर से बोल सकती है और हम उसे सुन सकते हैं। तो अपनी इनर वॉइस को अगर हमें ग्रूम करना है, उस पर भरोसा करना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे उतनी ऊर्जा हमारे सिस्टम में आएगी, हमारे प्रणाली में आएगी, और जितना ऊर्जा हमारी अंदर आएगी उतना ही हमारी आत्मा और हमारे अंदर शक्तिशाली होने लगेगी। अभी क्या है, अभी हमारा मन हमें चला रहा है। जब हमारा मन हमें चला रहा होता है, हम मन की सुन रहे होते हैं, मन की आंखों से देख रहे होते हैं, मन के विचारों पर चल रहे होते हैं। पर जब हमारी आत्मा जो है वो शक्तिशाली होने लगती है धीरे धीरे, तो हम आत्मा की जो है आवाज को सुन सकते हैं, आत्मा की आवाज के पीछे चल सकते हैं, उसके हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो हमारी मन की आवाज धीरे धीरे जो है धीमी होने लगती है। इसलिए ध्यान में हमेशा जब भी कोई विचार आता है, हम क्या कहते हैं कि विचार आए तो ध्यान में आप सांस के साथ विचार को जाने दीजिए। कभी भी ध्यान में ये नहीं बोला जाता कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए, अपने थॉट्स को फोर्स करिए, या अपनी ब्रेथ को कहीं फोर्स करिए। फोर्स कहीं पर कुछ भी नहीं करना है। जितना नेचुरल प्रोसेस होता है ध्यान का, जितना नेचुरल प्रोसेस होता है हमारी सहज सांस का, ब्रीदिंग का, सारी चीजें जैसे नेचुरली होती रहती हैं, वैसे ही ध्यान में भी हमें ऊर्जा नेचुरली मिलती है, सहज रूप में मिलती है। हमें इसके लिए कहीं भी कुछ भी फोर्स करने की जरूरत नहीं। और हमारी इनर वॉइस जो है, अंदर की आवाज, वो हमें तभी स्ट्रांग मैसेज देगी जब हम उसे सुनने के लिए तैयार होंगे। अपना एक अनुभव बताती हूँ आपको छोटा सा। अभी पिछले हफ्ते ही मैं उड़ीसा गई थी। अ, भुवनेश्वर में कुछ ध्यान के प्रोग्राम्स थे, वहां पर क्लासेस लेने गई थी। तो वहां थोड़ी दूर पर धौली करके एक जगह है, वहां पर एक शांति स्तूप बनाया हुआ है। और वो किस लिए बनाया गया है, क्योंकि वहां पर सम्राट अशोक ने, जब ये कलिंग का पूरा युद्ध हुआ था वहां पर, जिसमें वो जीत भी गए थे, लेकिन वो युद्ध देखने के बाद जो पास में नदी है वो पूरी लाल हो गई थी लोगों के खून से। इतना वायलेंस, इतनी हिंसा, ये देख करके उनका मन इवन एकदम परिवर्तित हो गया कि ये सही नहीं है, ये रास्ता नहीं है, ये इंसानियत का रास्ता नहीं है। और फिर उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं अपना पूरा जीवन ध्यान, सत्य और जो शांति है उसका संदेश ही लोगों को दूंगा। और उसके लिए फिर वो खुद भी जो है गौतम बुद्ध से उन्होंने ये जो ध्यान तकनीक आई है, ध्यान के बारे में सीखा, और अलग अलग जगह अपने बेटों को भी भेजा ध्यान के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में बताने के लिए। और शांति जो है, अमन, उसके बारे में लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत जगह भेजा। सबसे यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है दोस्तों, ये कहानी तो हम सबको पता है। जब हम बचपन में होते हैं तब से ये कहानी हमें सुनाई दी जाती है, लेकिन मेरे लिए इस कहानी में एक सीख इतनी बड़ी ये थी कि देखिए, हम लोग कोई भी छोटी सी भी अगर चीज होती है जो हमारी इनर वॉइस, मतलब कि हमारी आत्मा की आवाज हमें कहने के लिए, करने के लिए कहती है, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे अगर मैं रोज ध्यान करने बैठी तो लोग क्या कहेंगे, कि आज तक तो कभी ध्यान नहीं कर रही थी, अभी इतना सीरियसली क्यों करने लग गई। या फिर मैं कुछ भी, मैं शाकाहार की तरफ जाने लगी तो मेरे परिवारजन क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, जिनके साथ मैं हमेशा उठती बैठती थी, जो पूरा नॉन वेजिटेरियन ग्रुप है मेरा, अब मैं वहां कैसे बैठूंगी, वो लोग क्या कहेंगे अगर मैंने नॉन वेज छोड़ दिया। या अगर मैं ध्यान कार्य के लिए अपना और समय देने लग गई तो मेरे ऑफिस वाले क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग। हमेशा हमारे मन में यही सवाल चलता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे।
और इस वजह से हमारी जो आत्मा की आवाज है, हम उसे दबाते चले जाते हैं। जो भी हमारे पैशंस होते हैं, हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमारी डिजायर होती है, उसे फॉलो नहीं करते, एक पूरी लाइफ नहीं जी पाते, क्योंकि हमें लगता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन देखिए, सम्राट अशोक, वो एक आम नागरिक नहीं थे, वो सम्राट थे। उन पर कितना दबाव रहा होगा, कितना प्रेशर रहा होगा, कितने लोग रहे होंगे प्रजा में जिन्होंने क्या क्या बोला होगा। और ना केवल उनकी प्रजा में, लेकिन एक सम्राट के ओहदे पर आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व ने क्या बोला होगा उनको। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से जब वो खून की नदी जो बह रही थी, वो देख करके उनके अंदर से एक आवाज है कि नहीं, अब और नहीं, और हिंसा नहीं। और उन्होंने उस आत्मा की अपनी आवाज को सुना, समझा, और उसे इज्जत दी, उसे रिस्पेक्ट दी। कैसे? उसको फॉलो करके। और उसी का जो सिंबल है वो है शांति स्तूप। उसी का एक सिंबल है अशोक चक्र। उसी का ही एक सिंबल है जो हमारे सिंह है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको ये लगे कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी इनर वॉइस आपको किसी डायरेक्शन में जाने के लिए encourage कर रही है, कुछ करने के लिए बोल रही है, सत्य की तरफ जाने के लिए प्रेरणा दे रही है, लेकिन आप किसी ना किसी कारण से पीछे रुक रहे हैं, ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे या ये कैसे होगा, तो अपने आप याद करिए सम्राट अशोक ने किस तरह से हृदय परिवर्तन होने के बाद अपना पूरा जीवन परिवर्तन किया। और उस वजह से आज हम इतने एक शांतिप्रद माहौल में रह रहे हैं। और इसीलिए हम सम्राट अशोक को, उनका जो चक्र है, उनके जो सिंह हैं, जो शेर हैं, उनको बार बार हम याद करते हैं अलग अलग सिंबल्स में। चाहे वो नोट से लेकर के हो या हमारे देश का जो झंडा है उसमें, यही वो सिंबलाइज करता है सबसे बड़ी चीज। तो हृदय परिवर्तन केवल होना काफी नहीं है दोस्तों, हृदय परिवर्तन होने के बाद हमारा एक जीवन परिवर्तन भी होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारी इनर वॉइस कह रही है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। कर्म योग में जब तक हम उस बात को नहीं लाएंगे, तब तक वो साकार नहीं होती ऊर्जा। ध्यान योग से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन कर्म योग से, जो ध्यान योग में हमें ऊर्जा मिली है, हम उसे स्वधर्म के लिए और परधर्म के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैला सकते हैं। जैसे योग वासिष्ठ, जो एक हमारा एक संस्कृत में एक टेक्स्ट भी है। श्री राम जब बच्चे थे, मैं कहूंगी एक 15-16 उम्र साल के थे, तो वशिष्ठ जो मुनि थे, जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने उनको कुछ शिक्षाएं दी थी जो योग वासिष्ठ नाम के एक टेक्स्ट में सब लिखी गई। तो उसमें आप शुरू ही करते हैं उसे पढ़ना, तो सबसे पहला यही प्रश्न उसमें है कि मुक्ति पाने के लिए क्या केवल ज्ञान जरूरी है या केवल कर्म जरूरी है? तो जवाब क्या दिया जाता है कि जिस तरह से एक पक्षी दोनों पंखों के साथ उड़ान भरता है, वैसे ही अगर आपको मुक्ति पानी है, तो आपको जो है ज्ञान और कर्म दोनों को ही साथ में लेकर जाना होगा। जितना आपके पास ज्ञान होगा, उतना आपके कर्म जो हैं एक सही डायरेक्शन में, सही रास्ते में, सही ऊर्जा के साथ आप निर्वाहित कर सकते हैं। और जितना आप कर्म करेंगे, उतना ज्यादा आपको जो उससे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो पत्री जी ने भी जैसे कहा है कि ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। तो सारी ये कहानी घूम करके वापस एक ही चीज पे आ जाती है दोस्तों, कि हम ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। और एक उसमें एडिशन ये है कि हम जो भी कर्म करें, जो भी हमें ध्यान से ज्ञान मिला है, उससे हम कर्म जरूर करें। क्या कर्म कर सकते हैं? ध्यानियों के लिए सेवा ही कर्म है, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। तो आप जा करके और लोगों को ध्यान सिखाएं, स्वाध्याय करवाएं, सज्जन सांगत्य के लिए प्रेरित करें, शाकाहार के बारे में बताएं, अलग अलग पिरामिड्स जो है वहां पर जाकर के ध्यान करें, उस ऊर्जा को है उसको एक्सपीरियंस करें, और लोगों को अपने साथ लेकर के जाएं, उनको मोटिवेट करें। तो ये कर्म योग का एक
हिस्सा बनता है। इसीलिए पिरामिड मास्टर्स इतने सालों से इस तरह से सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। इसीलिए पीएमसी जयपुर जैसे जो चैनल्स हैं वो सब पत्री जी ने हमें शुरू करके दिए हैं, हम सभी मास्टर्स को, ताकि हम कर्म योग कर सकें। तो ये थी आज आपके लिए छोटी सी शेयरिंग मेरे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको जो चीजें हैं जो मैंने बताई हैं उसका जो सूक्ष्म एक लर्निंग है, एक पार्ट है, वो आपको समझ में आया होगा। और अब आप ध्यान योग और कर्म योग दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, अपने लिए ध्यान करेंगे और दूसरों के लिए सेवा करेंगे। और ये सब जब आप करेंगे तो आपकी इनर वॉइस जो है वो अपने आप ग्रूम होती चली जाएगी, अपने आप बुलंद होती चली जाएगी। कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों। कोई भी यहाँ रहस्य नहीं है, पत्री जी ने कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो छोड़ा है। इट इज एन ओपन बुक। पीएसएसएम में जो भी चीजें हमें बताई गई हैं वो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए सेम है और सबके लिए नोन है। जो 18 हमारे आदर्श सूत्र हैं, 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कितने स्पष्ट है, कितने सरल हैं और हर पिरामिड मास्टर पर लागू होते हैं। कुछ भी सीक्रेट नहीं है यहाँ पर। तो पत्री जी की जो बेसिक टीचिंग्स हैं बस उनको हम याद करते रहें, उनको फॉलो करते रहें और हमारी इनर वॉइस अपने आप बुलंद होती चली जाएगी। और जो लोग हमारे साथ इस रास्ते पर हैं, सत्य के रास्ते पर हैं, शांति के रास्ते पर हैं, ज्ञान के रास्ते पर हैं, ध्यान के रास्ते पर हैं, आत्मा के रास्ते पर हैं, दिव्यत्व के रास्ते पर हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और हमारा संग आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ आज का जो सत्र है समाप्त करती हूँ दोस्तों। आप ध्यान करते रहें इसी तरह और अपनी आत्मा को और ऊर्जा प्रदान करते रहें। यहाँ पर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।